गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। आज की हमारी क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपकी हायर स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप जो कंसेप्ट मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो आपको आने वाली क्लासेस में, आने वाली स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। हम यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का फिनोमिना भी सीखेंगे। मैथमेटिक्स बोलिए इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत 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 सिंपल होगा। सिंपल चीज़ को और भी सिंपल करके अपन पढ़ेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अगर सेल्स गिवन हो 8 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन हो 25% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा। तो आप करते करते रुक गए थे ये देख के कि यार ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज तो कॉस्ट पे गिवन है और कॉस्ट तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो लॉजिक से और एक ट्रिक से। तो पहले मैं लॉजिक बता देता हूँ, उसके बाद में ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो आप हमेशा ये बात समझना कि मैंने ये परसेंटेज के केसेस में भी ये बात बताई थी आप कि परसेंटेज मतलब पर सेंट, सेंट मतलब $1 में 100 सेंट्स होते हैं, तो सेंट मतलब 100, तो परसेंट मतलब पर 100, 20% तो 20 पर 100, 25% तो 25 पर 100, ठीक है। वो कहते हैं ना अपन ये अकेला 100 पे भारी है, तो 1 पर 100 तो 1%। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब परसेंटेज आए तो बेस क्या होता है 100, ये बात हो चुकी है कि नहीं। बेबी को बेस पसंद है, गाना गाया था, हाँ। तो बेस क्या होता है 100। तो अब देखो लॉजिक से कैसे सीखेंगे। सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि सर कॉस्ट, उसमें आप ऐड करो प्रॉफिट, तो फिर क्या निकल के आ जाएगा आपकी सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स। ये सही है कि नहीं, इसमें कोई मुश्किल है क्या, नहीं। कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा क्या नहीं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो किस पे है, कॉस्ट का। यही बोला ना उसने 25% ऑफ कॉस्ट, मतलब इस बार बेस कौन बनेगा, कॉस्ट बनेगा। तो कॉस्ट को क्या मान लो आप 100, बहुत सिंपल है। जिस चीज का परसेंटेज दे रखा हो उसको क्या मान लो, बेस मान लो। पहले तो ये मुझे आ जाए, इसको तो प्रॉब्लम ही समझ में नहीं है। मुझे वहाँ बोला है सेल्स 8 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 25% ऑफ कॉस्ट, तो आप 25% डायरेक्टली सेल पे नहीं लगा सकते, वो किसका है, कॉस्ट का है, और कॉस्ट हमें गिवन ही नहीं है। तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाएंगे। हमारा बेसिक फॉर्मूला है सर, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करो तो क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। और हमें बोला उन्होंने कि प्रॉफिट पता है कितना है, कॉस्ट का 25%, तो 25 पर 100, तो अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा 25। ये बात सही है कि नहीं, यही मतलब हुआ ना इसका। 25% ऑफ कॉस्ट मतलब कि अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना है 25, और अगर मैं कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करता हूं तो सेल्स प्राइस कितनी बन जाती है 125। देन आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेल्स के कॉस्ट। क्वेश्चन में अमाउंट किसका गिवन है, सेल्स के कॉस्ट। सेल्स मतलब आपको 125 का अमाउंट गिवन है, आपको सेल्स वाला अमाउंट गिवन है ना 8 लाख। इसका मतलब आपको कौन सा वाला अमाउंट गिवन है, 125 के अगेंस्ट वाला गिवन है। तो अब मैं वो बच्चों वाला एग्जांपल लूं कि मान लो 8 लाख टॉफीज हैं 125 स्टूडेंट्स के लिए, तो 25 स्टूडेंट्स को कितनी मिलेगी। तो हम क्या करेंगे सर, वही 8 लाख डिवाइड बाय किसके सामने है ये 125, तो डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25। आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये 1 और ये 5, 8 लाख डिवाइड बाय 5 आ जाएगा 1,60,000। इसका मतलब आपका प्रॉफिट कितना है 1,60,000। 8 लाख में से 1,60,000 तो प्रॉफिट ही है, तो आपकी कॉस्ट कितनी है 6,40,000। समझ में आया कि नहीं, सिंपल था कि नहीं। हाँ, इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके समझाता हूँ। पहले तो सिंपल, बहुत सारे बच्चे अभी भी माथे पे सर ला के बैठे हैं, तो पहले मैं सिंपल करके समझाता हूँ। मान लो ये थी मेरी सिचुएशन नंबर 1। अब सिचुएशन 2 लेते हैं, थोड़ी सी सिंपल लेते हैं सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 कहती है कि आपकी सेल्स है वही 8 लाख। सेल्स कितना है 8 लाख,
और आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 25% ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट का पता लगाओ, तो आप आसानी से कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आसानी से कर लेंगे, क्योंकि सेल्स तो गिवन है ही 8 लाख और प्रॉफिट कितना है? सेल्स का 25%, मतलब 8 लाख का 25%, 8 लाख का 25% मतलब 2 लाख रुपीज। 25 पर 100, 25 अपॉन 100 को सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा। 8 लाख का 1/4 कितना हो जाएगा? 2 लाख। सेल्स में से 8 लाख में से 2 लाख गए, कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 6 लाख। सिंपल था कि नहीं था? साथ हो, नहीं समझ में आए तो बता देना, नहीं समझ में आया तो अभी बता देना। ये सिंपल लगा कि नहीं लगा? जिसको नहीं लगा प्लीज हैंड रेज कर लो। नशा सिंपल था ये, सबको समझ में आ गया? रेहान ओके। क्या करा मैंने? सिंपल 8 लाख इंटू 25 अपॉन 100 ऐसे ही निकालते ना परसेंटेज। 8 लाख का 25% ऐसे ही निकालेंगे। 25 100 में कितने टाइम आएगा? 4 टाइम्स। 4 डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 2 लाख। मतलब मेरा प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। 8 लाख में से 2 लाख का प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। सिंपल था कि नहीं था? सर सिंपल इसलिए था, सिंपल इसलिए था क्योंकि बेस सेम था। क्या था? बेस सेम था। उन्होंने परसेंटेज दिया सेल्स का और अमाउंट भी किसका दिया? सेल्स का। यहां प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि परसेंटेज तो दे रहे हैं कॉस्ट का और अमाउंट दे रहे हैं सेल्स का, तो प्रॉब्लम पड़ेगी। और प्रॉब्लम पड़ेगी जब वो इंटर रिलेटेड बात करने लग जाए, क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाए, अमाउंट किसी और का और परसेंटेज किसी और का दे दे। तो ये रहा बेसिक फॉर्मूला। क्या है बेसिक फॉर्मूला? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। यही रहेगा ना, सदियों से यही है, दुनिया जब से बनी है तब से यही फॉर्मूला है। किसी का बाप इसको चेंज नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? राजा भैया कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। सर यही रहेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। तो बस अब हमें ये याद रखना है। बोल बेटा क्या है फॉर्मूला? वेरी गुड। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। मान लो कि कॉस्ट गिवन है आपको 8 लाख और प्रॉफिट गिवन है 20% ऑफ सेल्स। फाइंड सेल्स। फिर से क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? अमाउंट दिया किसी और का और परसेंटेज दिया किसी और का, दिया कि नहीं दिया? देव, अगर यहां पे भी कॉस्ट होता तो कितना सिंपल होता? 8 लाख का 20% कितना होता? 1,60,000। कॉस्ट 8 लाख है, 1,60,000 प्रॉफिट है, तो 9,60,000 क्या हो जाता? सेल्स हो जाता। सिंपल होता कि नहीं होता? प्रॉब्लम क्या है? सर यहाँ कॉस्ट है और यहाँ सेल्स है। तो फिर चालू हो जाएंगे, अपन अपना बेसिक फॉर्मूला बनाएंगे। अब फॉर्मूले में इस बार परसेंटेज किसका दे रखा है? सेल्स का। परसेंटेज किसका दे रखा है? सेल्स। इंपॉर्टेंट है यही वाला एस्पेक्ट। लिखने पढ़ने में ध्यान मत देना, यहाँ सीखने में ध्यान देना सारा का सारा। इस बार परसेंटेज किसका दे रखा है? सेल्स का। तो बेस कौन बनेगा? सेल। बेस कौन बनेगा? सेल। और बेबी को बेस पसंद है और बेस कितना है? 100। बेस कितना है? 100। इस बार सेल्स कितना है? 100। और ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट है ना इस सेल्स का 20% है। तो सेल्स अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 20। और सेल्स 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट कितना होगा? 80। कॉस्ट कितना होगा? 80। और आपको जो वैल्यू दे रखी है वो सेल्स की दे रखी है कि कॉस्ट की दे रखी है? कॉस्ट की। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है वो किसके केस की दे रखी है? 80 की। कितना हो गया? 8 लाख। तो आपको तो 80 वाली वैल्यू दे रखी है ना, तो 80 वाली वैल्यू को डिवाइड किससे करेंगे? 80 से करेंगे। आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, तो 20 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो होगा। पिछले वाली स्लाइड में क्या हुआ था? आपको वैल्यू दे रखी थी 125 वाली, तो वैल्यू को डिवाइड किससे किया? 125 से। मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे किया? 25 से। यहाँ पे यही करेंगे। सर इस बार मुझे जो वैल्यू दे रखी है किसके केस में दे रखी है? 80 के केस में। तो अब मैं 8 लाख को किससे डिवाइड करूंगा? 80 से। 8 लाख डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय। अब अगर तुम्हें प्रॉफिट चाहिए तो 20 से मल्टीप्लाई कर लो। तुम्हें डायरेक्टली कॉस्ट चाहिए, सॉरी तुम्हें डायरेक्टली सेल्स चाहिए, तो डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से।
तो तुम्हारी सेल्स भी डायरेक्टली निकल के आ जाएगी। नहीं तो तुम क्या करोगे, बच्चों की तरह पहले प्रॉफिट निकालोगे, फिर इस कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करोगे, फिर कहाँ पे आओगे, सेल्स पे आओगे। मैं तो डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, पहले तुम्हारे तरीके से। डिवाइड बाय 80 हो गया, क्या चाहिए प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई बाय 20, 0 से 0, 8 से 8, तो ये 1 लाख इंटू 2 हो गया, कितना हो गया 2 लाख। ये मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कॉस्ट प्रॉफिट कितना निकला 2 लाख। तो अब आपकी सेल्स कितनी बन गई 10 लाख। समझे कि नहीं, देव नहीं, यही तो नहीं आता। और ये है कितना सिंपल, वापस धीरे धीरे बोल रहा हूं, सुनना और याद रखने की कोशिश करना। जब आपको अमाउंट किसी एक चीज का हो और परसेंटेज किसी और चीज की हो, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला देव, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। डन, ये फॉर्मूला याद आ जाए। ये था मेरा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के बाद मैं जाऊंगा स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 कहता है कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज है ना, वो किसके अगेंस्ट में है। सर इस बार वो सेल्स के अगेंस्ट में। तो स्टेप नंबर 3, तो बेस कौन बनेगा, सेल्स बनेगा। सर बेस सेल्स बनेगा तो उसको क्या मान लेंगे 100। प्रॉफिट तुमने कितना बोला 20% ऑफ सेल्स, सेल्स 100 है तो प्रॉफिट कितना है 20। सेल्स 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट कितनी होगी 80। रिवर्स कैलकुलेशन हुआ ना, ऊपर से नीचे आए प्लस कर लेते, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस 80। आपको जो अब स्टेप नंबर 4, स्टेप 1 फॉर्मूला, स्टेप 2 परसेंटेज क्या है, स्टेप 3 जिसका परसेंटेज है वो क्या है बेस है। बेस है मतलब क्या है वो 100 है। स्टेप 4, स्टेप 4 ये कहता है कि अमाउंट किसका है। अमाउंट कॉस्ट का है तो कॉस्ट के सामने लिखो, अमाउंट सेल का है तो सेल के सामने लिखो। सर कॉस्ट का था, मैंने कॉस्ट के सामने लिख दिया। स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5, जिसका अमाउंट है उससे डिवाइड कर दो। 8 लाख किसका अमाउंट था 80 वाले का, तो 8 लाख डिवाइड हुआ किससे 80 से। स्टेप 5। स्टेप 6, तुम्हें जो चीज चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लो। तुम्हारे पास 80 वाला अमाउंट तो है ही सही, तुझे 20 वाली चीज चाहिए 20 से मल्टीप्लाई कर। तुझे डायरेक्टली 100 वाली चीज चाहिए, क्या को टाइम वेस्ट करो 20 100 में, डायरेक्टली क्या निकालो 100। तो अब मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 से 0 ये कैंसिल, 8 से 8 ये कैंसिल, 1 लाख इंटू 10 डायरेक्टली क्या निकल के आएगा 10 लाख निकल के आएगा ना। समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। अब ये लॉजिक है और ये मेन ज्ञान है, इसमें सारे पैतरे बैठ जाएंगे। आप 1 से लेके 100 के बीच का कोई सा भी नंबर चुन बेटा निधि। 78, 100 में से 78 गया, कितना बचा 22, तो निधि का नंबर क्या है 22। अब 22 परसेंटेज किसका, कॉस्ट का कि सेल्स का, सेल्स, 22% ऑफ सेल्स। तो हमारा एग्जाम्पल बना कि सर जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 22% ऑफ सेल्स, और मैं आपको सेल्स ही दे दूं तो फिर तो कुछ सीखे ही नहीं ना। सेल्स का 22% तुम इजीली निकाल लोगे। तो हम अमाउंट देते हैं क्रॉस वाला कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है मान लो 10 लाख। फाइंड सेल्स। स्टेप नंबर 1 2 3 से चले देव। स्टेप नंबर 1, क्योंकि सर क्रॉस है, अमाउंट है कॉस्ट का और परसेंटेज है सेल्स का, तो क्या होना चाहिए यार फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है भाई तू बता। कॉस्ट प्लस बोल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, परसेंटेज किसका है, परसेंटेज किसके अगेंस्ट दिया है सेल्स। सेल्स का परसेंटेज है तो स्टेप 3, बेस किसको मानेंगे सेल्स को। बेस मानेंगे सेल्स को तो ये 100। तो सर फॉर्मूला कंप्लीट करो। प्रॉफिट कितना है 22% ऑफ सेल्स, तो प्रॉफिट कितना होगा 22। प्रॉफिट 22 है तो कॉस्ट कितना होगा 78। स्टेप 1 2 3 हो गया।
स्टेप 4, आपको अमाउंट किसका दिया है, कॉस्ट का कि सेल्स का, कॉस्ट का, तो वो कॉस्ट के सामने लिखेंगे, कितना है वो 10 लाख, और 10 लाख किसके सामने 78 के, तो स्टेप नंबर 5 10 लाख को किससे डिवाइड करेंगे अपन 78 से। स्टेप नंबर 6 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तुम चाहो तो 100 से करो, तुम चाहो तो 22 से करो, 22 से करोगे तो प्रॉफिट आएगा, प्लस करेंगे सेल्स आएगा, 100 से करोगे तो डायरेक्टली क्या आएगा सेल्स। क्वेश्चन में मुझसे सेल्स पूछा तो डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं 100 से। सॉल्व करो, आपका अमाउंट आ जाएगा। बहुत टाइम जाएगा तुम्हारा यार, रहने दो, कर अक्षय तो अकेला कर, अक्षय तो अकेला कर। रहने मर जाओगे तुम लोग यार, छोड़ो छोड़ो, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इस मनुष्य ने परसेंटेज लिया 22, हम इसको परसेंटेज को बोल देते हैं 25%, तो 22 को हम कर देते हैं 25, तो अगर ये 25 है तो यहाँ कितना आएगा 75, तो डिवाइड कितने से होगा 75 से। अब हो जाएगा, तुमसे करो फटाफट, टेबल पे ही रखी थी, क्या हुआ, कहाँ क्या दिक्कत आ गई, कोई एक पेज मिसिंग है, तो मैंने तो वही रखी है। अरे अब तो बहुत जल्दी हो जाएगा यार, 75 100 से डिवाइड होगा, ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये 10 लाख इंटू 4 40 लाख, 40 लाख डिवाइड बाई 3 13 लाख 33,333। नहीं हुआ तो नहीं किया, चलो मेरी बात सुन लो। अब आप जितने भी कछुए रह गए हैं वो घर पे जाके दौड़ने की प्रैक्टिस कर लेना। सुन लो प्लीज, देख लो इधर, नहीं हुआ तुम लोगों से, लूजर हो तुम लोग, एक्सेप्ट करो। अब सुन लो, कैलकुलेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्या था लॉजिक सीखना, कि जब कभी भी आपको क्रॉस क्वेश्चन किया जाए, अमाउंट किसी और का, परसेंटेज किसी और का दिया जाए, तो हमें याद होना चाहिए बेस फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। 22 इसलिए लिया था कि ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि ये परसेंटेज सब में काम आ जाएगी। अब ये बहुत लंबा चौड़ा तरीका है, मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, शॉर्टकट भी लॉजिक से ही बताएंगे। आप लोग क्या करो, और ये शॉर्टकट आपके लेवल पे आराम से बैठेगा, आराम से, तो आपका लेवल ही बहुत कम है अभी 11th क्लास के सिलेबस का। आप लोग क्या करो कि जो भी परसेंटेज आपको दे रखा है उस परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर दो, बस परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर दो, रेशियो में। सर कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, 25% मतलब 25/100, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 25/100 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ना, तो रेशियो कितना कन्वर्ट हुआ 1/4, समझे कि नहीं। हाँ, अब इसको मैंने रेशियो में कन्वर्ट किया, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ सेल्स। ये समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, डन। अगला एग्जाम्पल, मान लो आपको अमाउंट दिया है सेल्स का 10 लाख और आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है कॉस्ट का 25% ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट होगा, और 3-4 रेशियो तो आपको याद होना ही चाहिए। 25% मतलब 1/4, याद है कि नहीं,
नहीं याद तो याद कर लो, 25% मतलब 1/4, 20% मतलब 1/5, वेरी गुड। 33 1/3% मतलब 1/3 है ना। 50% मतलब 1/2, 10% मतलब 1/10, हो जाएगा कि नहीं होगा ये? हाँ हो जाएगा। तो सर ये 25% इज इक्वलेंट टू 1/4 ऑफ कॉस्ट। और इसको आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझो, वो अपन ने मैथमेटिकल तरीके से समझा, इसको ग्राफिकल तरीके से समझो। अगर मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉफिट क्या है 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो इट मींस अगर ये मेरी कॉस्ट है टोटल, ये मेरी टोटल कॉस्ट है, अमाउंट नंबर छोड़ दो, आप ग्राफिकली समझो। अगर ये मेरी टोटल कॉस्ट है तो इसका कितना हिस्सा प्रॉफिट है 1/4, इसका कितना हिस्सा प्रॉफिट है 1/4। इसका मतलब पहले तो मैं इसको 4 हिस्सों में कन्वर्ट करूंगा, ये 4 हिस्से बराबरी के आ गए। तो जितना एक चौथा हिस्सा है, ये चौथे हिस्सा जितना हिस्सा है उतना ही मैं प्रॉफिट इसमें और क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ये तो बराबर का बना ही नहीं यार, ये तो बराबर का बना। समझो बेटा, 1/4 ऑफ कॉस्ट मतलब ये अगर कॉस्ट है तो इसके 4 हिस्से करूंगा और इसके चौथे हिस्से का बराबर का प्रॉफिट में इसमें कॉस्ट में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो ये चौथा हिस्सा अगर यहाँ पे ऐड होगा तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते ही ये पूरा क्या बन जाएगा आपका सेल्स, पूरा क्या बन जाएगा सेल्स। और सेल्स बनते ही बराबरी के कितने हिस्से हो गए 5। तो जो कॉस्ट का 1/4 था वो सेल्स का कितना बन गया 1/5। हुआ कि नहीं हुआ? यही तो हुआ कि मैंने 1/4 किया तो मैंने 4 हिस्से किए और चौथा हिस्सा प्रॉफिट मान के क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो सेल्स के कितने हिस्से हो गए 5। तो अगर अब मैं ये कहूं कि प्रॉफिट क्या है सेल्स का 1/5 है, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं कि व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट एंड 1/5 ऑफ सेल्स। ओके है कि नहीं? अब अगर मैंने 1/4 को 1/5 ऑफ सेल्स में कन्वर्ट कर ही दिया है तो सेल्स तो गिवन है ना, सेल्स तो गिवन है मेरे पास। सेल्स कितना है 10 लाख, 10 लाख का 1/5 कितना आ जाएगा 2 लाख। इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना है 2 लाख। कॉस्ट कितनी है 8 लाख। कितना सिंपल था। और ये जो रेशियो वाला टेक्निक है ना ये हमेशा लगेगा। अब मैं अगर आपको चेंज कर दूं, मान लो कि 25% नहीं है कॉस्ट का, ये कॉस्ट का है 33 1/3%। अब अगर 33 1/3% है, सारी चीजें रब करके बता देता हूं। थर्टी 1/3% मतलब कितना 1/3। कॉस्ट का 1/3 मतलब कॉस्ट के कितने हिस्से करेंगे अपन 1 2 और 3। और कॉस्ट का तीसरा हिस्सा जो होगा वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कॉस्ट में क्या होता है ऐड। तो इतना ही हिस्सा और मैं क्या कर दूंगा ऐड। ये हो गई टोटल सेल्स। तो कॉस्ट का जो 1/3 था वो सेल्स का कितना हो गया 1/4। तो कितना आसान है साला। पिछले वाले एग्जांपल में कॉस्ट का 1/4 क्या हो रहा था 1/5। 1/3 क्या हो रहा है 1/4। 1/2 क्या हो जाएगा और 1/1 क्या हो जाएगा अप टू इंफिनिटी। यही चलता रहेगा। 1/∞ क्या हो जाएगा 1/∞ + 1। यही होगा कि नहीं होगा? मजा आ गया। तो इसके लिए एक और ट्रिक की भी ट्रिक सिखा दूं। इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड सेल्स। और ये कितना भी गधे से गधा स्टूडेंट क्यों ना हो सबको याद रहता है, तुमको तो रह ही जाएगा। यहां देख लो प्लीज। अभी मैंने कहा कॉस्ट का 1/3 है तो सेल्स का कितना होगा 1/4। पिछले एग्जांपल में कॉस्ट का 1/4 था तो सेल्स का कितना हो गया 1/5। 1/5 है तो कितना हो जाएगा 1/6। 1/6 है तो कितना हो जाएगा 1/7। 1/2 है तो कितना हो जाएगा 1/3। हमेशा यही रहेगा। इसको याद रखने का भी तरीका बता दो। कॉस्ट ज्यादा होता है कि सेल्स? कॉस्ट का अमाउंट ज्यादा होता है कि सेल्स का? सेल्स। तो सेल्स में हमें सिर्फ और सिर्फ +1 करना है।
अब आपको परसेंटेज अगर कॉस्ट का दे रखा है, सेल्स में कन्वर्ट करना है तो 1 प्लस कर दो, और सेल्स का दे रखा है कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दो, 1 माइनस कर दो। तो आ जाओ आप इलस्ट्रेशन में, देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो प्लीज। नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 इज 6 लाख। अंडरलाइन करो नेट सेल्स, मतलब आपको जो 6 लाख दे रखा है, अमाउंट किसका दे रखा है, सेल्स का। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, परसेंटेज किसका दिया, कॉस्ट का। 25% को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/4। कॉस्ट का 1/4 है तो सेल्स का 1/5, तो 6 लाख सेल्स है, सेल्स का 1/5, 6 लाख का 1/5 करो, देखो कितना आएगा, 1,20,000। तो इसका मतलब सेल्स अगर 6 लाख है तो उसमें प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। तो कॉस्ट कितनी होगी, 4,80,000। चेक करो, किताब ने बिल्कुल सही सॉल्व कर रखी है क्या, किताब ने कर रखी है पुरानी वाली टेक्निक से, बेस फॉर्मूले वाले से, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और हम करेंगे किससे, रेशियो वाली टेक्निक से, ठीक है। अगला वाला इलस्ट्रेशन नंबर 8। इन अ बर्गलरी, बर्गलरी मतलब लूटपाट, डाका लग गया, डाकू आ गए। इन अ बर्गलरी एट अ गोडाउन ऑफ हंसराज ट्रेडर्स ऑन द नाइट ऑफ 14th July 2023 पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज स्टोलन। चोरी हो गई भाई, डाकू लूट के ले गए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट। अब आप पता लगाओ कितने की चोरी हुई। अगर हम क्या CID है, पुलिस है, अंतर्यामी है, कैसे पता लगाएंगे हम, तू देख ले भाई। अब यार समझो, आज आपके घर में चोरी हो जाए तो आप कैसे, नहीं है, भगवान करे कभी ना हो, आपके पड़ोसी के घर में हो जाए तो आपके पड़ोसी को कैसे पता पड़ेगा कितने का नुकसान हो, आपको कैसे पता पड़ेगा। हाँ, जितना माल पड़ा था, जितना माल पड़ा था और जो बच जाए वो, यही होगा कि नहीं होगा, है ना। मीन्स हम उससे पहले तो पड़ोसी पूछेंगे क्या हुआ भाई साहब, कितने का नुकसान हुआ, तो यार क्या बताऊँ भाई साहब, कैसे पता लगाऊँ, बताओ भाई कितना मतलब अगर कैश की बात करें तो आपकी तिजोरी में कितना कैश था, उसने कहा 10 लाख। कितना रह गया, उसने कहा 10,000। पता पड़ गया कितना नुकसान हो गया, 9,90,000। अब ये तो तिजोरी की बात थी, डाकू उसके गोडाउन में भी आ गया और अब वो पड़ोसी से कह रहा है यार पता ही नहीं पड़ रहा कितने का नुकसान। तो आप क्या पूछोगे, सबसे पहले क्या पूछोगे कि पहले तो ये बताओ कितने का माल था, फिर ये बताओ कितने का रह गया। अरे चोरी हो गया कैसे बताया, ढक्कन नहीं है तो पूछ ही रहा है वो बंदी, कितने का था और कितने का रह गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है सर कितने का माल था ना, ये मुझे पता नहीं था, कितने का माल था ये मैंने हिसाब नहीं लगा रखा था, हिसाब आप लगा लो। मैं तो ये बता देता हूँ कि जब साल शुरू हुआ तब मेरे पास कितना माल था, 60,000। मैं जो माल परचेज करके लाया वो कितने का था, 4,10,000। साल शुरू हुआ तब 60,000 का था, और खरीद के लाया 4,10,000। टोटल माल कितने का हो गया, 4,70,000 का हो गया ना। अब भाई साहब मैंने 6 लाख का माल तो बेच दिया था, 4,70,000 में से 6 लाख का माल, अबे तो बड़ा चढ़ा के बेचा उसने, प्रॉफिट ऐड करके बेचा, 6 लाख में तो बेचा। हिंदी व्याकरण भाई, चित्रकारी हो गई हो तो ये देख लो, 6 लाख में तो बेचा, कितने का माल बेचा ये थोड़ी लिखा हुआ, और कितने का माल बेचा उसके लिए तो वापस से ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज देना पड़ेगा ना उसको। उसने देखो आखिरी में दे रखा होगा, द नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ हिज बिजनेस 30% ऑफ सेलिंग प्राइस। अच्छा क्वेश्चन, सेल्स की वैल्यू दे रखी है और परसेंटेज भी किस पे दे रखा है, सेल्स पे। 6 लाख का 30% करोगे कितना होगा, 1,80,000। 6 लाख में से 1,80,000 गए, कितने बचेंगे, 4,20,000। तो 4,70,000 में से 4,20,000 का माल तो बेच ही चुका था। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। 4,70 में से 4,20 का माल तो बेच चुका था ना, तो बचा कितने का माल। तो पड़ोसी भाई साहब हंसराज ट्रेडर्स, आपके पास माल था 50,000 का, इतना बता दो अब कितना बचा है, देख के बता दो। बोल रहे ना उसने कितना बचा है सर, 12,000।
50,000 में से 12,000 का माल ले गया भाई साहब, कितने का चोरी हो गया? 38,000। अब पूरा सोल्यूशन चेक कर लो तुम लोग, जल्दी से पूरा सोल्यूशन चेक कर लो। इन्होंने इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है, आप ट्रेडिंग अकाउंट ना बनाते, स्टेटमेंट बनाते तो भी काम हो जाता। यहाँ देखो, वो बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस COGS। इन्होंने क्वेश्चन में मुझे दे रखी है सेल्स कितनी, 6 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 30% ऑफ सेल्स, मतलब 30% ऑफ 6 लाख। तो COGS को मैं मान लेता हूँ x इधर आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। 6 लाख में से ये 30% ऑफ 6 लाख मतलब 180, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब 1,80,000। तो x इक्वल्स टू 4,20,000। ठीक है, ये समझ में आया? फिर अगली इक्वेशन क्या थी हमारी, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS मैंने अभी कैलकुलेट किया 4,20,000। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 10 के 60,000। और परचेज दे रखा है 4,10,000। डायरेक्ट एक्सपेंस का नामो निशान नहीं है तो 0। क्लोजिंग स्टॉक मैंने मान लिया Y। ठीक है, Y भाई साहब इधर आ जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। 60 प्लस 4,10, 4,70,000 अपन हिसाब लगा चुके थे, माइनस कर देंगे इधर आके 4,20,000। Y की वैल्यू हो गई कितनी, 50,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50। अब इस 50 में से जो बच गया आफ्टर बर्गलरी 12 माइनस कर दो, 38 का क्या है आपका, चोरी हो गया माल। ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट। इसी चीज को अगर अपन टेबुलर फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में ना बना के टेबुलर फॉर्म में बनाते तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने 4-5 चीजें रट्टा करवा रखी हैं आपको, और ये रट्टा हो भी जाएगी, घबराने वाली बात नहीं है। 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक और 2 ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेज दे रखा है 4,10,000, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है 0, सेल्स कह रखा है कितना 6 लाख। क्लोजिंग स्टॉक तो कैलकुलेट करना ही है, पर ग्रॉस प्रॉफिट क्या रखा है 30% ऑफ सेल्स, तो 6 लाख का 30% ये 180 मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब सर जब ग्रॉस प्रॉफिट ही आपने कैलकुलेट कर लिया तो दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए ना, तो जो बच जाएगा वो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से क्या मान लेंगे अपन, क्लोजिंग स्टॉक 470 प्लस 180 650, ये हो गया टोटल 6,50,000। 6 लाख तो है, बचा कितना 50,000। तो ये लो सर ट्रेडिंग अकाउंट से ही पता पड़ेगा स्टॉक कितना था भाई 50। अब इस 50 में से जो स्टॉक बचा हुआ है 12 माइनस कर दो, कितना बचा 38,000। डन, बाय टाटा सी।